दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ठॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के बारे में, जो प्यारे बच्चे जनवरी 2022 में आई थी। ठीक है, कितने पदों पर? 2430 पदों पर। और इस भर्ती को प्यारे बच्चे लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करते रहते थे, सर इसके बारे में कुछ बता दीजिए, इसका एग्जाम कब होगा। बच्चे आप बहुत अच्छे जानते हैं, जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं होती है तब तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं उस नोटिस में क्या बताया गया था और आपका एग्जाम कब होगा, आपके पास कितना समय है और सेफ स्कोर कितना रह सकता है। कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, सर ऑपरेटर के लिए साइंस कहाँ से करें। तो आज सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चे उस नोटिस को देख लेते हैं। नोटिस आप सभी बच्चों ने देख लिया होगा। इस नोटिस में क्या बताया गया, हम डायरेक्ट उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के कितने पद थे? 120 पद थे। सहायक परिचालक के 1374 पद थे। प्रधान परिचालक के कितने? 936 पद थे। कब आई थी वैकेंसी बच्चे? 22 में वैकेंसी आई थी। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, हम उसको देख लेते हैं कि पात्र अभ्यर्थी की ऑनलाइन लिखित परीक्षा माह जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। बच्चे, जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। अगर हम माने तो इसका एग्जाम लगभग मैं मान के चल सकता हूं, जैसे इन्होंने बोला है 20 से 25 जनवरी। अगर हम मान लेते हैं कि इसके आसपास ये एग्जाम करा देंगे 20 से 25 जनवरी के। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ऐसे तो ये पहले भी बोल चुके हैं, क्या पक्का एग्जाम हो जाएगा या नहीं, क्या अब भी कोई झोल है? बच्चे तो आपको क्लियर कर देता हूं, आप सभी जानते हैं बच्चे 24 में क्या है? चुनाव हैं। ठीक है, 24 में चुनाव हैं और इन्होंने ये जो बोला है, ये नोटिस जो जारी किया है, आपको पता है किस लिए जारी किया है? ये चुनाव की वजह से ही जारी किया है। इनको पता है भर्ती पहले ही बहुत लेट हो चुकी है और इन्होंने यूपी पुलिस की भर्ती अब तक नहीं दी है। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कभी हमारे खिलाफ वोट ना कर दें, कभी हमारे खिलाफ वोट ना कर दें, इसलिए अब इनको इसका एग्जाम कराना ही पड़ेगा। इसका एग्जाम बच्चे इसको कराना ही पड़ेगा, ये तो क्लियर हो जाता है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि सर इसका एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो बच्चे इसका एग्जाम 99% जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में, या प्यारे बच्चे अगर कोशिश करी इन्होंने तो फरवरी के शुरू में करा देंगे आपका एग्जाम, मतलब चुनाव से पहले पहले आपका एग्जाम करा देंगे। तो आपके पास कितना समय है? आप मान के चल सकते हैं, अगर 20 से 25 जनवरी के आसपास हम मान लेते हैं एग्जाम अगर शुरू होता है, तो अब क्या चल रही प्यारे बच्चे? दिसंबर, और कितनी 10 दिसंबर के आसपास आ चुके हैं। कितने दिसंबर के कितने दिन प्यारे बच्चे? 20 दिन दिसंबर के बचे हैं और प्यारे बच्चे 20 दिन यहाँ से मान लीजिए। अगर हम माने तो 40 दिन, लगभग 40 दिन हमारे पास हैं। कितने दिन है? 40 दिन, जो बहुत कम समय है, क्योंकि कंपटीशन ठीक ठाक इसमें रहने वाला है। कंपटीशन ठीक ठाक इसमें रहेगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे कितने पदों पर वैकेंसी आई थी। ये वर्कशॉप में कितने पद आए थे? आप कहेंगे सर 120 पद। बच्चे फॉर्म कितना भरा गया इसके लिए? 73,614। असिस्टेंट ऑपरेटर में कितने पद आए थे? 1374। फॉर्म कितना बच्चे? 3,89,711। हेड ऑपरेटर में कितने पद? 936। फॉर्म कितना प्यारे बच्चे? 76,516। क्लियर है? कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 लाख प्लस फॉर्म भरा गया प्यारे बच्चे। कितना? 5 लाख प्लस फॉर्म भरा गया। अब 5 लाख में हम देख सकते हैं सबसे कम वैकेंसी किसमें थी? वर्कशॉप में। और प्यारे बच्चे कितना फॉर्म? 73,614 फॉर्म है। अगर मैं एक सीट पर निकालूं कितनी फाइट है बच्चों में, तो आप कहेंगे सर अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं, कितना कितना आएगा प्यारे बच्चे? 613। कितना? 613 के आसपास आएगा। कितना? 613 के आसपास। तो बच्चे एक सीट के लिए कितने बच्चों में फाइट है? 613 में, जो ठीक ठाक कंपटीशन कह सकते हैं। क्या सर 613 ही रहेंगे? बच्चे 2022 की भर्ती है, 2024 में इसका एग्जाम होना है। तो बच्चे क्या इतने बच्चे बैठेंगे? नहीं। आप लगभग मान सकते हैं 50,000 के आसपास बच्चे बैठने वाले हैं। कितने? 50,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे। वैकेंसी कितनी है? 120। तो क्या आपको लगता है कि आप बिल्कुल ना पढ़ के 120 में सिलेक्शन ले लोगे? बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस बच्चे को लगन आना है इसमें, उनने पढ़ाई अपनी जारी रखी है। उसने इंतजार नहीं करा कि फॉर्म आएंगे, क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे,
इस तरीके से उसने इंतजार नहीं किया, उसको पता है जब फॉर्म भरा गया है तो एग्जाम तो होगा ही। ठीक है, अब यहां पर देखो असिस्टेंट ऑपरेटर का देखें तो कितना फॉर्म, 3,89,711 बच्चे। क्लियर है, 3,89,711 को अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूं बच्चे, तो एक सीट पे कितना कंपटीशन, लगभग 283। कितना निकल कर आएगा, लगभग 283 बच्चों में एक सीट के लिए कंपटीशन है। प्यारे बच्चे फाइनल सिलेक्शन के लिए हैं। किसके, फाइनल सिलेक्शन के लिए। सर क्या 283 ही रहेगा, क्या सर पूरे बच्चे एग्जाम में बैठेंगे? नहीं प्यारे बच्चे, पूरे नहीं बैठेंगे, पर आप ये मान सकते हैं लगभग 3 लाख के आसपास तो एग्जाम में बैठने वाले हैं, लगभग 3 लाख के आसपास, क्योंकि यूपी पुलिस में बच्चे लग जाते तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई नहीं है और इतनी बड़ी कोई भर्ती हुई नहीं जो बच्चे वहां लग जाते, तो एग्जाम में तो लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे बैठने वाले हैं। और वैकेंसी कितनी है, 1374। क्या आपको लगता है 3 लाख में से 1374 बच्चे? अच्छा कंपटीशन है, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होने वाला। और किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कितने इसका स्कोर रह सकता है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर की, तो आपको पता 936 वैकेंसी थी, फॉर्म कितना, 76,516। क्या सर पूरे बच्चे बैठेंगे? नहीं प्यारे बच्चे, पूरे नहीं बैठेंगे, पर अगर मैं यहाँ पूरे पर ही एक सीट पे कंपटीशन निकालता हूं तो लगभग कितने बच्चे आते हैं, लगभग 81 बच्चे आ जाते हैं। कितने, एक सीट पर 81 बच्चों में फाइट है बच्चे। सबसे कम कंपटीशन अगर देखा जाए हेड ऑपरेटर में है। अगर जिस बच्चे ने रेगुलर तैयारी रखी है, रोकी नहीं तैयारी और रेगुलर रखी है, तो ईमानदारी से उसका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। अगर उस बच्चे ने ईमानदारी से तैयारी की है ना, तो उस बच्चे को कोई नहीं काटने वाला, आराम से वो बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है। और आप सभी को पता है बच्चे जो पढ़ रहे थे यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे थे कि वैकेंसी आने वाली है, अब बहुत टाइम से बच्चा परेशान हो चुका है, यार यूपी पुलिस की वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, तो इस वजह से बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अब अचानक से इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो क्योंकि अब भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हरामखोर होंगे, उन्हें क्योंकि नौकरी लेनी तो है नहीं, उनको केवल यही देखना कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब वीडियो देखूं मैं, तो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता। जिस बच्चे को लगना है वो पढ़ाई कर रहा है, उसे पता है जब फॉर्म भरा गया तो एग्जाम तो कराएंगे, अब नहीं होगा 1 महीने बाद होगा, पर एग्जाम तो होना ही है। ठीक है, तो कितने, 936 वैकेंसी हैं, बहुत वैकेंसी हैं, बच्चे आराम से सिलेक्शन ले सकता है पढ़ने वाला बच्चा। अब आप इसका सिलेबस बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसके सिलेबस में क्या पूछा जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और प्यारे बच्चे जीके, और जीके के साथ क्या है इसमें, साइंस है। अब इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर ये क्लियर कर दिए एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा, कितना, 100 मार्क्स के, मतलब आपका पेपर जो होना बच्चे वो कितने मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का। इतना तो आपको क्लियर कर दिया इन्होंने। अब इनकी कंडीशन क्या है बच्चे, इनकी कंडीशन है प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने, 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। ये तो पासिंग मार्क्स है, ये है पासिंग मार्क्स, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर होता है पर तीनों सब्जेक्ट अच्छे होंगे। मान लो कोई बच्चा है उसकी, मान ली, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की जीके कमजोर होती है, मैथ्स में वो बच्चा कर देता है 95 स्कोर, इसमें कर देता है 95, मैं मान लेता हूँ हिंदी में कर देता है 95, वो बच्चे यहाँ आकर जीके में पिछड़ जाता है और वहाँ पर वो स्कोर 40 से 45 ही कर पाता है, तो क्या इसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा बच्चे, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने कहा प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स तो कम से कम होने चाहिए। क्या सर 50-50-50 ले आए तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं बच्चे, वो तो पासिंग मार्क्स है, मतलब उससे नीचे वाले का तो किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब आपको क्या करना है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके और साइंस। मैथ्स में बच्चे कितना, 100 मार्क्स, रीजनिंग 100, हिंदी 100 और बच्चे ये 100। अब यहाँ पर क्योंकि बच्चों का मैथ्स अगर अच्छा होता है और सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसकी चारों सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी बनी होगी। कोई सोचे कि मुझसे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता और 3 सब्जेक्ट में मैथ करके सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे बिल्कुल नहीं होगा। क्या बिल्कुल नहीं होगा? चारों सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। अब बच्चे कोशिश करना मैथ्स में आप 90 प्लस पहुंच जाएं,
कोशिश करना 90 प्लस पहुंच जाएं। मैथ्स में आराम से स्कोर कर लेते हैं क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि बच्चे इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम देखें रीजनिंग में भी 90 प्लस स्कोर किया जा सकता है बहुत आसानी से। कितना 90 प्लस स्कोर किया जा सकता है। हिंदी हिंदी में 90 प्लस स्कोर किया जा सकता है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। आराम से कर सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो ना। क्लियर है। अब जीके में स्कोर करना मैं मानता हूँ मुश्किल होता है, पर आपको ये भी पता है, आपने अगर फॉर्म ये भरा है तो आपके पास कहीं ना कहीं 12th में साइंस रही होगी, आप साइंस के स्टूडेंट होंगे। जब आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो मैं उन्हें नहीं कह रहा जो फर्जी स्कूलों से पढ़ लेते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी 12th में तो आपको साइंस कहीं ना कहीं अच्छी लगती होगी, क्योंकि इसमें फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और फिजिक्स बहुत बच्चों का फेवरेट होता है। तो अगर इसमें मान लो 50 क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है 20 क्वेश्चन साइंस के हों, 30 क्वेश्चन जीके के हों। हो सकता है इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए तो 20 क्वेश्चन साइंस के हों और 20 क्वेश्चन जीके के हों। तो जो बच्चे साइंस वाला अच्छा पढ़ा होगा वो आराम से साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। और इतना अगर जीके नॉर्मली पूछी जाएगी आराम से इसमें भी स्कोर 70 से 80 के बीच किया जा सकता है, और कुछ बच्चे और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों की जीएस बहुत अच्छी होती है। तो कम से कम इतना तो टारगेट आपको लेके चलना ही है, इतना तो लेके चलना है। क्लियर है। अब अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको दूं जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को, आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, कितने पदों पर प्यारे बच्चे 9500 पद थे, और इसमें कितने हैं लगभग 2500 पद हैं। कितने लगभग इसमें 2500 पद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छा खासा डिफरेंस है। और यूपीएसआई की कट ऑफ भी बच्चे कितनी रही थी 300 प्लस रही थी। ओबीसी और जनरल 300 प्लस रही थी, इतना क्लियर है। फाइनल सिलेक्शन जिस बच्चे को हुआ था 300 प्लस पे प्यारे बच्चे 9,500 वैकेंसी थी, पर यहाँ पर एक क्राइटेरिया थोड़ा कम था, इसमें 50% है प्यारे बच्चे प्रत्येक सब्जेक्ट में, यहाँ पर 35% था, यहाँ पर बच्चे कम था। क्लियर है। यहाँ पे सभी ने कर लिया था क्योंकि इतना स्कोर निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इतना स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है। पर 50% करना इतना आसान नहीं है, हर बच्चा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ बहुत बच्चे बाहर होंगे 50% वाले क्राइटेरिया पर आकर। तो अगर हम इसकी कट ऑफ देखें तो बच्चे इतनी कम भी नहीं जाएगी। अगर मैं आपको एक टारगेट दूं तो आप कोशिश करिए 400 में से 340 प्लस का बच्चे, अगर आपको नौकरी चाहिए तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कोशिश करिए 340 प्लस आप स्कोर कैसे भी करके करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, आप और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, 40 से 45 दिन में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा। अपनी कमी देखिए, कहाँ मेरी कमजोरी रह रही है, किसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। और क्लियर है, इतनी तो आपको कोशिश करनी है। ओबीसी और जनरल, अगर आप एससी हैं तो आप कोशिश करिए 310 के आसपास प्यारे बच्चे आपको भी रहना है, 310 प्लस इतना आपको भी करना पड़ेगा। क्या सर 340 से नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा? बच्चे मैंने ये तो नहीं कहा, पर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सेफ है अगर आप इतना घूम रहे हो तो, वरना हो सकता है 310 वाले का सिलेक्शन हो जाए ओबीसी और जनरल में, हो सकता है 310 वाले का सिलेक्शन हो जाए। पर मैं प्यारे बच्चे एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि आप इतने को टारगेट करिए, क्योंकि ज़्यादा को टारगेट करेंगे तो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। क्या सर एससी वाले का 300 पे नहीं होगा? हो सकता है प्यारे बच्चे 290 पे हो जाए, पर टारगेट करके चलिए, कम से कम इतना स्कोर तो आप कोशिश करिए। मॉक टेस्ट में नहीं बन रहा तो किस सब्जेक्ट में मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़ा सकता हूं। ठीक है, अब बात आ जाती है साइंस की। साइंस सर कहाँ से पढ़ें? बच्चे आपको पता है रीजनिंग मैंने आप बहुत अच्छी आपको कंप्लीट करा दी है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो आराम से 90 प्लस स्कोर रीजनिंग में कर रहे होंगे ऑपरेटर के एग्जाम में। ठीक है, 100 में से 90 बहुत आसानी से, क्योंकि सभी चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब बच्चे मैथ्स की, तो मैथ्स भी मैं लगभग चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। अब जीडी की तैयारी हम कर रहे हैं प्यारे बच्चे। तो जीडी में क्या करना है अभी मुझको, एक तो एडवांस मैथ कराना है और जो चैप्टर रह गए उनको कराना है। तो टोटल में यूपी पुलिस वाली जो प्लेलिस्ट थी उससे आपको पढ़ाई करनी है, उसमें ऐड कर दूंगा जो भी चैप्टर मैं अब कराऊंगा। क्लियर है, इतना आपको कर लेना है। फिर अगर साइंस की बात करें तो साइंस की बहुत बच्चों की दिक्कत है। साइंस में आपको क्या करना है, मैं कोशिश करूंगा रोज एक प्रैक्टिस सेट, रोज बच्चे एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊं।
हो सकता है किसी दिन ना आए, पर कोशिश करूंगा रोज एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊं। कितने 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। विश्वास रखिए, अगर क्योंकि 30 से 40 प्रैक्टिस सेट हम कर लेंगे। अगर आप सभी अच्छे से लगा लेते हैं सभी प्रैक्टिस सेट को, तो आप देखेंगे सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको इन प्रैक्टिस सेट से ही मिलने वाला है। और अगर आपके पास कोई बुक है, क्योंकि 10th क्लास की बुक ले लीजिए आप, उसके फिजिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका फिजिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए, सभी चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। और मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ साइंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप पर मुझसे बात भी कर सकते हैं प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चे आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।